सभी को। मैं हूँ सृष्टि और आज हम भगवद गीता चैप्टर 4 यानी कि ट्रांसेंडेंटल नॉलेज के श्लोक 28 को कवर करने वाले हैं। रोज की तरह पहले मैं संस्कृत में श्लोक को पढ़ूंगी, उसके इंग्लिश ट्रांसलेशन को देखेंगे और मीनिंग को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। द्रव्या यज्ञस्तपो यज्ञा योग यज्ञस्तथा परे स्वाधयया ज्ञान यज्ञश्च यातयः संसिता व्रता. Having accepted strict vows, some become enlightened by sacrificing their possessions and others by performing severe austerities, by practicing the yoga of eightfold mysticism or by studying the Vedas to advance in transcendental knowledge. तो स्पिरिचुअल नॉलेज में आगे बढ़ने के दो तरीके बताए गए हैं। एक होता है कि स्ट्रिक्ट वाउस यानी कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रोमिसेस कर लिया कि मुझे ऐसे ज़िंदगी जीना है, ये चीज़ करना है, ये चीज़ नहीं करना है, चाहे आप कुछ दिन के लिए ही करो। अगर जैसे कि खाना पीना उसमें सबसे बड़ा होता है, क्योंकि हमारा जो टेस्ट बड होता है ना, टंग, उसको कंट्रोल करना सबसे बड़ा एक चीज़ माना जाता है, बोल चाल एंड खाना पीना। इसीलिए जब भी कोई व्रत करते हैं इसीलिए उसमें खाने के ऊपर लगाम लगाते हैं एंड बोल चाल या बिहेवियर के ऊपर लगाते हैं, क्योंकि वही दो चीज़ है जो कंट्रोल कर लिया तो बहुत कुछ कर लिया। आजकल की ज़िंदगी में सोशल मीडिया के ऊपर जो हमारा फोकस रहता है, जब लोग मान लीजिए कोई व्रत करते हैं तो उसमें व्रत के दौरान कथा सुनने की एक बात रहती है, ताकि मन में भी आपका वही वाइब्रेशन स्ट्रांगली चलता रहे एंड उसकी फ्रीक्वेंसी में आप वाइब्रेट करो एंड उस चीज़ को बहुत जल्दी अपने जिस कारणवश आप उस व्रत को कर रहे हो उस चीज़ को अपनी लाइफ में ट्रैक्ट कर लो। लेकिन लोगों के पास काम उसके अलावा सोशल मीडिया वगैरह आ जाने की वजह से लोग सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक चलाते रहते हैं। मुंह में तो कुछ बोल नहीं रहे हैं लेकिन हाथ मतलब कुछ कमेंट कर दिया, किसी को कुछ कर दिया, तो फिर उसमें भी तो नेगेटिविटी आ ही जाएगी ना। आपका ध्यान जो है वो नेगेटिव चीज़ में चला जाता है, तो आप स्ट्रिक्टली उस व्रत को कर ही नहीं रहे हो, उस वाइब्रेशन में एनर्जाइज ही नहीं कर रहे हो खुद को, उस फ्रिक्वेंसी में वाइब्रेट ही नहीं कर रहे हो, तो फिर वो चीज़ नहीं होती है लाइफ में। तो फिर लोग बोलते हैं व्रत काम नहीं करता आजकल के दिन में। हर वक्त काम करते हैं, आजकल के दिन में जो डिस्ट्रैक्शन है उसको हटा दो तो वो आराम से काम करेगा। ठीक है। कुछ लोग ऐसे स्ट्रिक्ट वाउज या स्ट्रिक्ट तरीके से ज़िंदगी को जी के एनलाइटेंड हो जाते हैं, अपने पोजेशंस को सैक्रिफाइस करते हैं। मैंने जैसे बोला कि ज़िंदगी भर के लिए ना कर पाओ, कुछ दिन के लिए करो, कुछ वक्त के लिए करो, वो भी काम करेगा। एंड अदर्स क्या करते हैं, वो सीवियर ऑस्टिसिटीज़ एंड करते हैं, बहुत सारे तामझाम करते हैं, योगा प्रैक्टिस करते हैं, 8-fold मिस्टिसिज्म जो अननोन ट्रुथ है उसको जानने की कोशिश करते हैं, वेदास को पढ़ते हैं, उस तरीके से करते हैं। तो या तो आप स्ट्रिक्ट लाइफ स्टाइल में आ जाओ या फिर इस तरीके से करो। यहाँ के एक्सप्लेनेशन को समझ लेते हैं। These sacrifices may be fitted into various divisions. There are persons who are sacrificing their possessions in the form of various kinds of charities. In India, the rich mercantile community or princely orders open various kinds of charitable institutions like Dharmashala, Annakshetra, Atithi Shala, Anathalaya and Vidyapitha. In other countries too, there are many hospitals, old age homes, similar charitable foundations meant for distributing food, education and medical treatment free to the poor. All these charitable activities are called Dravyamaya Yagna. There are others who, for higher elevation in life or for promotion in higher planets within the universe, voluntarily accept many kinds of austerities such as Chandrayana and Chaturmasya. These processes entail severe vows for conducting life under certain rigid rules. तो कुछ लोग क्या करते हैं, दान आदि करते हैं, पुअर को दान करते हैं, उनको हेल्प करते हैं लाइफ में एडवांस करने के लिए। फिर एनिमल्स को खिलाते हैं, प्लांट्स को वाटर करते हैं। प्लांट्स को वाटर करना भी पानी दान करना ही होता है। सब किसी भी फॉर्म ऑफ लिविंग थिंग को हेल्प करते हो, चैरिटी करते हो, उससे भी आपका दान करने से पुण्य होता है बोला जाता है। तो उस तरीके से, या फिर आप खुद ही एक ऐसी लाइफस्टाइल में जियो, अपने दोनों भी कर सकते हो। चतुर्मास्य ये सब में रिजिड लाइफस्टाइल में खाना पीना, वेज खाओ पूरा एक मतलब महीने के लिए पूरी तरीके से स्ट्रिक्टली डिसिप्लिन में रहो। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अंडर द चतुर्मास्य vow, the candidate does not shave for 4 months during the year from July to October. He does not eat certain foods, does not eat twice in a day and does not leave home.
ये सब आजकल की ज़िंदगी में थोड़ा मुश्किल है। हाँ, जब कोरोना था, वर्क फ्रॉम होम था, तो आप घर से नहीं निकलते थे, लेकिन ये सारा आज की दुनिया में थोड़ा सा मुश्किल है। सो सच सैक्रिफाइस ऑफ द कम्फर्ट्स ऑफ लाइफ इज कॉल्ड द तपो माया यज्ञ। देखिए कोरोना के टाइम पे जब घर में रहना होता था वो भी सबके लिए कितना तकलीफदायक होता था ना, तो दिस वॉज वंस अ काइंड ऑफ व्रत कि आप घर से 4 महीने मिलोगे नहीं किसी से, देखोगे नहीं, खुद को टॉर्चर करना जैसा बोल सकते हो, बट ठीक है। इन सब से जो आपको लाइफ में लग्जरीज मतलब कंफर्ट देती है ना, उस कंफर्ट से खुद को दूर रख के अपने संयम को और इंक्रीज करना। जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं वो लोग इतना स्ट्रिक्ट प्रैक्टिस करते हैं, दर्द होता है लेकिन उसके बाद सोना तब के ही तो फिर निखरता है ना। तो इस तरीके से आप जब खराब चीज़ों को, जो लोग बोलते हैं ना कि भगवान कभी चाहेगा कि अपना बच्चा इतना दर्द में रहे, भगवान चाहते नहीं है। दो तरीके की चीज़ होता है, एक होता है भगवान को कोई लोग इस तरीके से इमोशनली ब्लैकमेल जैसा कि देखो आप अपने बच्चे के लिए अच्छा करो, नहीं तो आपका बच्चा कष्ट में रहेगा, तो आपको कष्ट में देख के कष्ट होगा ना, तो फिर आप उसमें भगवान को लगेगा अरे मेरे बच्चा इतना दर्द में ये सब तब कर रहा है, तो वो मतलब उस भाव में आके उसको वरदान दे देंगे। ठीक है, ये एक साइकोलॉजी होता है। दूसरा होता है कि खुद को इतना स्ट्रॉन्ग बना लेना इन सब प्रोसेसेस से गुजर के कि आप नेगेटिव सिचुएशन में भी बहुत स्ट्रेंथ पा लेते हो। फिर इन सब में जब वो पेशेंस लूज होता है, एंगर नहीं ला सकते आप, लेकिन ये सारी चीज़ें आपको एंगर लाने जैसे सिचुएशंस है उसको प्रैक्टिस करके आप जब संयम को पा लेते हो, तो फिर जब और भी सिचुएशंस लाइफ में आते हैं जहाँ पे संयम खोने जैसा सिचुएशन है उसको भी आप हैंडल कर लेते हो। सो पॉजिटिव साइड को देखने की कोशिश करो, हर एक चीज़ में पॉजिटिव साइड है। सो there are still others who engage themselves in different kinds of mystic yogas like Patanjali system for merging into the existence of the absolute, और hatha yoga और अष्टांग योगा फॉर पर्टिकुलर परफेक्शंस। बहुत सारे योग होते हैं, उनको वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंड उसमें भी क्या होता है ना, बॉडी बैलेंस होता है, माइंड को काम करना होता है, मैंने शांत रखना होता है उसको, फिर एक तरीके से एक पर्टिकुलर पोस्चर को होल्ड करना होता है, तो उसमें आपका संयम तैयार हो जाता है, पेशेंस बढ़ जाता है, बॉडी बैलेंस करना होता है। ये सब चीज़ों से आपको बहुत मेंटल स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है। नेक्स्ट इज एंड सम ट्रैवल टू ऑल द सैंक्टिफाइड प्लेसेस ऑफ पिलग्रिमेज। बहुत सारे अलग अलग धर्म स्थान में भी विजिट करते हैं, तो वो विजिट करने के बाद वहाँ के माहौल में उनके मन में एक अलग सी चेतना आती है। So all these practices are called yoga yagna, sacrifice for certain type of perfection in the material world. There are others who engage themselves in the studies of different Vedic literatures, specifically the Upanishads and the Vedanta Sutras or the Sankhya philosophy. All of these are called svadhanyaya yagna or engagement in the sacrifice of studies. All these yogis are faithfully engaged in different types of sacrifice and are seeking a higher status of life. Krishna consciousness, however, is different from these because it is the direct service of the Supreme Lord. तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं दुनिया में, लेकिन इन सबको छोड़ के कृष्ण कॉन्शियसनेस एक तरीके का है कि आप सब कुछ उस सुप्रीम एनर्जी जो ये सारा सब कुछ चला रहा है ना उसके पास। देखिए बहुत सिंपल भी लगता है, मैं बहुत सारी ये जो चीज़ें पहले बोला गया ना, इन सब में कुछ एकदम पूरा सब कुछ नहीं, कुछ चीज़ें मैंने ट्राई की है। तो उसमें फिर जब मैं कृष्ण कॉन्शियसनेस में बोला जाता है कि आपको बस सरेंडर करना होता है उस डिवाइन क्रिएटर फोर्स के प्रति, जिन्होंने सोर्स एनर्जी के प्रति, जिन्होंने इन सब सारे ब्रह्मांड को चलाते हैं जो, तो वो बहुत सिंपल लगता है, बहुत आसान लगता है ना। उसमें डिवोशन भी आती है क्योंकि आपको इतना कम्प्लेक्सिटीज़ के थ्रू नहीं जाना पड़ता, तो उसमें बहुत सिंपल लगता है। मुझे लगता है कि ये बहुत ही आसान तरीके से हम कर सकते हैं। एंड जो भगवत गीता में बोला जाता है कि आपको कृष्ण कॉन्शियसनेस में आने के लिए अपने काम को छोड़ के सिर्फ साधु संत बन के करना नहीं होता है। मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में भी बोला ये चीज़, आपको बस बैठ के संत साधु जैसा चैंटिंग नहीं करना है, आपको अपने प्रोफेशन को मेंटेन करते हुए, जो कि कृष्ण भगवान ने अर्जुन को भी बताया, अपने प्रोफेशन में रहो एंड रहते हुए कृष्ण को याद करो। सो मैं भी जैसा कोशिश करती हूँ, मैं आप सबको इंस्पायर करने के लिए बोलूँगी कि मेरा जैसे ये माला बैग है, तो मैं कृष्ण भगवान की कृपा से जितना हो सके मैं चैंट कर लेती हूँ, बहुत सारे ही मैं ये गिट्टी कंप्लीट कर लेती हूँ। सो यस, मैं ईश्वर की कृपा से सिर्फ अपने लिए चैंटिंग नहीं करती, मैं सबके लिए ही अलग अलग लोगों के लिए
मैं चैंटिंग करती रहती हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। एंड कहीं मैंने सुना है रिसेंटली, बट उसके पहले से मैं ये चीज़ कर रही हूँ कि सबके लिए करो तो सब में ही आप खुद भी रहोगे। सबके लिए जब आप करोगे, जब मैं चैंटिंग दूसरे के लिए कर रही हूँ तो उसके लिए प्रे कर रही हूँ, लेकिन चैंट तो मेरे मुंह से ही हो रहा है ना, तो मेरा भी चैंटिंग कंप्लीट उसके थ्रू हो रहा है। तो अगर मैं मान लीजिए 80 माला कर लूँ, ठीक है, 16 माला 5 बार, 80 माला अगर कर लेती हूँ, तो उसमें अगर मैं अपने लिए 2-4 माला सोच के करती हूँ, बाकी मैं अपने रिलेटिव्स के लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए, अपने जान पहचान के करीबी लोगों के लिए, सबके लिए अगर ये माला करती हूँ तो सबको तो ये फल मिलेगा ही, उसके साथ साथ मैं भी चैंट कर रही हूँ तो मेरा भी 80 माला हो रहा है। ठीक है, एग्जाम्पल। सो मुझे ये बहुत आसान लगता है, तो मैं चलते फिरते, जैसे मैं अभी बैठी हूँ, अगर मुझे कुछ क्योंकि एक टाइम अगर मैं एक जैसा बैठ के कहीं पे करती रहूँ तो मुझे नींद आ जाता है, क्योंकि मेरा मेंटल पीस मतलब बहुत शांत हो जाता है, दिमाग का फ्रिक्वेंसी, तो वो नींद वाला सिचुएशन में आ जाता है, मैं रिलैक्स हो जाती हूँ। तो मैं एक साथ कुछ माला कर लेती हूँ, लेकिन बीच बीच में मैं शायद थोड़ा सा चलते फिरते कर लेती हूँ, फिर कहीं पे ट्रैवल कर रही हूँ तो कर लेती हूँ, जैसे करते हैं सभी, नहीं तो आप इतना सारा नहीं कंप्लीट कर सकते ना। तो फिर कभी मैं जैसे मैं छोटे बच्चों को ऐसे पढ़ाती हूँ, नॉर्मल जो ट्यूशन टीचर होते हैं वैसे मैं ऑल सब्जेक्ट्स पढ़ाती हूँ, तो मैं वहाँ पे भी एक हाथ से मैं चैंट करती रहती हूँ। वो लोग कुछ पूछते हैं तो मेरा कर्म है, प्रोफेशन है, तो मुझे उनको आंसर करना होता है, मैं फिर आंसर करती हूँ, वहाँ पे मैं स्टॉप करती हूँ, वापस से मैं दूसरे बीट से करती हूँ, तो मुझे वैसे पता भी रहता है मैं कितना बीट्स कंप्लीट करी हूँ, कितना बार हरे कृष्ण जाप करी हूँ। मुझे भी अच्छा लगता है कि मैंने इतना बार किया। कभी मैं उस स्टूडेंट के लिए भी प्रे कर देती हूँ कि उसका भी अच्छा हो, उसके पेरेंट्स के लिए भी प्रे कर देती हूँ, उनके दिमाग में भी शांति रहे। सो इस तरीके से हम कर सकते हैं, सबके लिए कीजिए, तो उसमें क्या होगा ना, आप खुद भी इन्वॉल्व रहेंगे, बाकी आपकी मर्जी। सो Krishna consciousness, however, is different from these because it is the direct service of the Supreme Lord. Krishna consciousness cannot be attained by any one of the above mentioned types of sacrifice. ये सब चीज़ें करके, दान करके, चतुर्मस्य करके या योग करके, किसी भी तरीके से आप कृष्ण कॉन्शियसनेस को तो नहीं ला सकते। कृष्ण कॉन्शियसनेस को सिर्फ कृष्ण को याद करके ही होता है, सिर्फ ध्यान लगा के होता है, एंड उसमें सारे तरीके के मिरेकल्स कवर हो जाते हैं। आपके मन में एक डिटैचमेंट फील होता है, आप जो वो पागलपंती रहती कि मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे ये मिल जाए, वो चीज़ नहीं होती। आप शांत से हो जाते हो एंड आपको सब कुछ मिल भी जाता है। जो कभी आप डेस्परेट हुआ करते थे किसी चीज़ को पाने के लिए, वो पाने की इच्छा तो ख़त्म ही हो जाती है, लेकिन वो मिल भी जाती है। उस टाइम आप उसको स्मूथली इंजॉय कर सकते हो जब आपको मिलती है, चाहे तो नहीं कर सकते हो, इट्स अप टू यू। So it can be attained only by the mercy of the Lord and his bona fide devotees. Therefore Krishna consciousness is transcendental. इसको बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही आसानी से, बस ईश्वर की कृपा रहे ना तो आप उनका नाम कर लोगे, ईश्वर की कृपा रहे ना तो आप गीता पढ़ लोगे। बस सिंपल तरीके से भक्ति को करो। भक्ति के अंदर, क्योंकि ये जो ऊपर की चीज़ें लिखा है, इतना सारा सब कुछ तो सुन के ही डर लग रहा है कि इतना कुछ करे कैसे, इतना सारे रिचुअल्स फॉलो करे कैसे, इतना कुछ में पढ़ना ही नहीं। ईश्वर तो कण कण में है ना, हर एक स्थान पे ईश्वर है, तो कण कण में चलते चलते उनको याद करते रहो, वो हर वक्त हमें सुनने के लिए हाजिर है। बस ईश्वर को बहुत ही आसान तरीके से हम, अगर आप फील करना चाहते हो, ऐसे फील कर सकते हो। एंड यहीं तक था श्लोक नंबर 28 ऑफ भगवद गीता चैप्टर 4। अगले वीडियो में हम श्लोक 29 को कवर करेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्ण, राधे राधे, जय श्री राम।